इंडिया ने अपना एक जो इक्विपमेंट है वो बॉर्डर्स के ऊपर लगाना शुरू कर दी। बीएलए ने पाक सेना के काफिले पर जोरदार हमला किया है। तरफ से 24 से 36 घंटे कहा गया था। वजीर दिफा कह रहे हैं कि जाहिर है खतरा मौजूद है और इस हमले में एक दो नहीं बल्कि 102 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। ये एक ट्रैप था और मोदी सरकार जो है ये पाकिस्तान पर सिर्फ हमला करने के चक्कर में थी। और इसको सैटेलाइट जैमिंग सिस्टम कहते हैं, ये इसराइल ने बनाया था और इसराइल से इंडिया ने खरीदा है और इसका मकसद ये है कि पाकिस्तान का जो नेविगेशन सिस्टम है उसको जैम कर दिया जाए। बीएलए ने पाक सेना के काफिले पर हमला किया है, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें है कि इंडिया पहल कर सकता है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें DGISPR और वजीर खारजा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मौजूद थे। उनकी तरफ से कहा गया कि पाकिस्तान पहल नहीं करेगा। किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर अभी उस तरह से एक टेंशन तो है, कॉन्फ्लिक्ट उस तरह से तो हम नहीं कह सकते कि स्टार्ट हो गया या कोई लड़ाई हो रही है। तो इंडिया बड़े लेवल पे इसको इस वक्त प्लांट कर रहा है और इसकी पूरी कोशिश है कि पाकिस्तान का जो नेविगेशन सिस्टम है या अफवाज पाकिस्तान का जो नेविगेशन सिस्टम है उसको यरगमाल बना लिया जाए। बट नैरेटिव बिल्डिंग के हवाले से मिलिटरीली जो हमने पिछले कुछ दिनों में अपना केस बिल्डअप किया है, भारत की इंटरवेंशन पाकिस्तान के अंदर ऑन डिफरेंट ओकेजन्स, मगर जवाब देगा कन्वेंशनल वॉरफेयर हो उसका भी जवाब दिया जाएगा। वो जो न्यूक्लियर का सवाल हुआ उसमें उन्होंने कहा कि पूरा कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम मौजूद है। भारत की तरफ से सारे दावे किए जा रहे हैं कि उनका जो इस वक्त दिफाई मामला है वो पाकिस्तान से बेहतर है। और उसी चीज़ पे आप देखें कि जैसे जैसे इंडिया की मिलिट्री माइट बढ़ी है, जैसे जैसे उसकी माशी ताकत बढ़ी है, इंडिया का रवैया बिल्कुल जारहाना होता गया अपने नेबर्स के साथ। हम सिर्फ इसलिए बचे हुए हैं कि हम एक न्यूक्लियर पावर, तो अगर ऐन वक्त में इंडिया को अटैक करता है तो पाकिस्तान का नेविगेशन सिस्टम जैम हो जाए। लेकिन पाकिस्तान के पास इसका बाकायदा पहले से बंदोबस्त है, क्योंकि पाकिस्तान ने यह सोच रखा था कि कभी ना कभी ऐसा वक्त आ सकता है कि हमारी कम्युनिकेशन को बाकायदा यरगमाल बनाया जा सकता है या उसको हैक किया जा सकता है या उसको जैम किया जा सकता है। तो पाकिस्तान के पास ऐसे इक्विपमेंट मौजूद हैं जो पैरेलल सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं। तो पाकिस्तान ने अपना पैरेलल सिस्टम जो है वो बाकायदा फिजा के अंदर उन्होंने शामिल कर लिया है, फिजा के अंदर प्लांट कर दिया है। तो अब अगर इंडिया जैम करता भी है तो हमारे पास एक पैरेलल सिस्टम है। सपोर्ट वो इंडिया को, मोदी को नहीं मिल रही, ना दुनिया से मिल रही है ना इंडिया के अंदर मिल रही है। और इस वक्त जो उन्होंने एक प्रोपेगेंडा मशीन चलाई थी पाकिस्तान को उसमें बदनाम करने के लिए, पाकिस्तान को दबाव में लाने के लिए, वो एक फ्यूटाइल एफर्ट साबित हुई है। और अब अपने जाल से आज भी निकलना जो है मोदी के लिए मुश्किल है। टेंशन में कोई कमी नहीं हुई। पाकिस्तान ने वाज़े तौर पर कह दिया है कि एक मारोगे तो दो मारेंगे। बिल्कुल इस मामले में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। कि आपकी स्टोरी कितनी अच्छी है। बात यह है कि क्या आपकी स्टोरी को सुनना कौन चाहता है। सबको पता है फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, सबको पता है जेनोसाइड है, लेकिन हर कोई इजराइल बिल्कुल बेदर्दी से क्यों सब कुछ कर रहा है? क्योंकि वो गरीब हैं, वो दुनिया की कोई बड़ी मार्केट नहीं है। तो इकनॉमिक रियलिटीज़ अपनी जगह हैं। इंडिया के बारे में सबको पता है। क्या कनाडा की चीज़ छुपी हुई है? क्या अमेरिका के अंदर बॉस्ट अटेम्प्ट टू मर्डर वो छुपा हुआ है? आई मीन वहाँ तो कनाडा के अंदर तो यार इतनी बड़ी इंडियन पॉपुलेशन भी है, वो सब कुछ है। पास्ट बिल क्लिंटन की अब सारे मैडलिन एल्ब्राइट की किताब हर तरफ फैल गई है कि जी बिल क्लिंटन ने कहा कि मुझे पता था जब मैं आऊँगा। तो ये हमारे मुकद्दस तरीन मकामात हैं। तो हम ना इस मुकद्दस तरीन मकामात की वजह से इस धरती को मुर्दाबाद कह सकते हैं, ना ही हम इसके ऊपर हमला कर सकते हैं। तो ये गाना इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ इंडिया के अंदर कि फौरी तौर पे गवर्नमेंट ने इसके ऊपर पाबंदी भी लगा दी है और तमाम सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है वहाँ से इसको डाउन कर दिया गया। और इसके साथ साथ जो व्हाट्सएप के ऊपर जब ये सर्कुलेट कर रहा है तो वहाँ से व्हाट्सएप भी बंद किए जा रहे हैं कि वो एयर स्ट्राइक्स करें लेकिन हमें बॉर्डर्स पे भी LOC के ऊपर एंगेज करें और इस तरह से। मालिक साहब का तज्जिया ये था और वो मुझे इसलिए भी इंटरेस्टिंग लगा कि वो किसी और की तरफ से मैंने नहीं सुना। वो कहते हैं कि चाहे वो हमें बॉर्डर्स पे एंगेज करें या एयर स्ट्राइक्स में एंगेज करें, वो हमें इतना एंगेज करें कि ऐसा इम्कान पैदा हो जाएगा कि बलूचिस्तान में हमें हमला फेस करना पड़े। किसी तरीके से भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। इसने बहुत एक वाज़े दुनिया को पैगाम दिया है। और जो अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं उन्होंने भी भारत से कहा कि पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करो। पाकिस्तान से भी ये कहा है कि आप इसको डी-एस्केलेट करें, जो वाक़या है उसकी आप मज़म्मत करें। पाकिस्तान ऑलरेडी मज़म्मत कर चुका है और मज़म्मत से मुराद उनकी ये है कि कोई
पाकिस्तान अपनी सरजमीन भी किसी ग्रुप को फराहम नहीं कर रहा, ये सारा भारत का एक प्रोपेगेंडा है। हम अमेरिका को नहीं पता, ये सबके आप इन सब के उनके साथ लिंक्स देखें, इकोनॉमिक लिंक्स देखें, उनके इंटरेक्शन देखें। अभी भी इतनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स यूएई ने इंडिया में की है एनर्जी सेक्टर के अंदर, पेट्रोलियम के अंदर। तो वो हकीकतें अपनी जगह है जो हमें रियलाइज़ करनी होंगी कि सच बोलना खाली ज़रूरी नहीं होता, कौन बोल रहा है ये बहुत मैटर करेगा। अभी तक टेंशन वैसे ही है और छोटी छोटी जो खिलाफ वर्जियाँ हैं, लड़ाइयाँ हैं सरहद पर, वो हो रही हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स पूरी तरह चौकन्ना है और हर तरफ जो पाकिस्तानी एयरफोर्स के हवाबाजों ने जो मनूवरिंग की थी। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा कि पाकिस्तानी आर्मी का फटा हुआ है, क्योंकि वहाँ के लोग, खासकर बलूचिस्तान, गिलगिट बलूचिस्तान में वहाँ के लोग पे काफ़ी मतलब समझिए तो जुल्म किया है पाकिस्तानी आर्मी और वहाँ के गवर्नमेंट ने। क्योंकि वहाँ जो खनिज वगैरह था उसको बचाने के लिए वो काफ़ी मेहनत कर रहा है, क्योंकि वो धीरे धीरे वहाँ से निकाल के वो मतलब खुद यूज़ करता है, वहाँ के लोगों को नहीं दे रहा है। इसके वजह से वो उन्होंने खासकर पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ जंग शुरू कर दिया है। अब वहाँ पे जो भी जाता है उसको घेर घेर के मारता है और अभी कहा जा रहा है कि एक ऑपरेशन स्टार्ट किया है, ऑपरेशन हेरोफ, ठीक है। उसमें वहाँ के प्रवक्ता बताया जा रहा है कि मात्र 6 घंटे में, समझ रहे हैं, मात्र 6 घंटे में 102 से ऊपर पाक सैनिकों को मार गिराया है और वहाँ पे काफ़ी चेक पोस्ट को अपने कब्जे में ले लिया, हाईवे को कब्जे में ले लिया। यानी जो बलूचिस्तान, गिलगिट बलूचिस्तान का एरिया है वो आप समझिए तो पाक के कब्जे से काफ़ी हद तक वहाँ के जो बलूचिस्तान के आर्मी है यानी BLA, वो पूरी तरीक़ा से अपने अंडर में ले लिया है। और उनका भी ये भी कहना है कि हमको पाकिस्तान में नहीं रहना है, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी हो या फिर वहाँ का गवर्नमेंट हो, वो पूरी मतलब समझिए तो उसको बहुत ज़्यादा परेशान करता है। वहाँ पे समझिए तो मार धाड़ ऐसे चलता रहता है, कितना आदमी को तो ऐसे उठा लेता है। इसी वजह से वो भी परेशान होकर अब वहाँ पे जितना भी मिलिट्री वगैरह जो भी जाता है उसको मार मार के भगा रहा है और जान से ही मार दे रहा है। और वहाँ पे बहुत सारा चेक पोस्ट वगैरह जो है उसको भी तबाह कर दिया है, कब्जा कर लिया है। वहाँ का हाईवे सब पूरा एकदम समझिए तो अपने कब्जे में ले लिया है। और ये नंबर 1 आर्मी, पाक आर्मी, वो भारत से लड़ने की बात करता है। अभी भारत तो एक्शन शुरू भी नहीं किया, अभी छोटा मोटा ही एक्शन शुरू किया है कि उसका फटा पड़ा है और जंग का मतलब समझिए तो हालत मतलब धमकी एक तरह से देने लगा है। अब भारत का अभी बारी बाकी है, आधमरा तो कर ही दिया है BLA। अब भारत जो एक्शन लेगा उससे और उसको ज़्यादा नुकसान होगा। नुकसान क्या लगता है 4-5 भाग में ऐसे ही कट जाएगा। तो आपका क्या राय है? जो BLA एक्शन ले रहा है उसके बाद भारत आर्मी एक्शन लेगा, तो आप इससे सहमत हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।